क्या आप ट्रेडर बनना चाहते हैं? क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं? क्या आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं? क्या आपका घर ट्रेडिंग की इनकम से चले ऐसा आप सोचते हैं? क्या आपको ट्रेडिंग सीखनी है? दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज इसी वीडियो पे, ये प्लेटफॉर्म पे देने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज मैं बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आया हूं। प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूंगा और आपको पता चलेगा कि मैं अच्छा ट्रेडर कैसे बन पाता हूं और उसके बाद मैं अच्छा फुल टाइम ट्रेडर कैसे बन पाता हूं। दोस्तों, सारे व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। रीजन बीइंग, जो भी हम ऐसे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम देते रहेंगे और ऑन टाइम मिलता रहेगा। सो अब अपना प्रेजेंटेशन आज शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज चिंतन दोषी और आई एम अ फाउंडर ऑफ वर्धमान फिनसर्व। मेरा 15+ इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और टॉक टू चिंतन इज माय ओन हेल्पलाइन, जिसमें हम एंटी सुसाइडल और एंटी स्ट्रेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग भी करते हैं एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ चार्ज। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 150 फुल टाइम ट्रेडर्स डायरेक्टली एंड मोर देन 1000 ट्रेडर्स इनडायरेक्टली। नाउ सबसे पहले जो स्लाइड है उसके बारे में बात करूंगा, मिस्टेक्स ऑफ ट्रेडर। मुझे अगर ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले मुझे जानना चाहिए कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर सकता हूं। सबसे पहली मिस्टेक है ट्रेडिंग विदाउट अ प्रॉपर प्लान। दोस्तों, अगर मुझे एक शहर से दूसरे शहर पे ट्रैवल करना है तो सबसे पहले मेरे पास एक रोड मैप होना चाहिए कि कहां से मैं शुरू करूंगा और कौन से रास्ते में आगे बढ़ूंगा। तो सेम वे इट्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मुझे होना चाहिए मेरे पास एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, कितना पैसा मैं लगाऊंगा, कब निकलूंगा, कितना पैसा जा सकता है, कितना पैसा आ सकता है। ये पूरा फ्रेमवर्क होने के बाद ही मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूं, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग हो तो ही मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूं। दूसरा एक जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग उसको ऐसे ही देखते हैं कि गेट क्विक रीच थॉट प्रोसेस। मतलब आज मैंने ट्रेडिंग में पैसे लगाए और मुझे 2 दिन, 3 दिन या एक हफ्ते में पैसे डबल हो जाने चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है या ट्रेडिंग सीखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थॉट प्रोसेस चेंज करिएगा कि ट्रेडिंग में क्विक रीच स्कीम्स नहीं होती। जैसे दूसरे सारे बिजनेस होते हैं वैसे ही ये बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट्स होगा, लॉसेस भी आएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप उसको स्केल करते जाएंगे। सो अगर जो भी दोस्त को, जो भी व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि मुझे क्विक रिच स्कीम ही करनी है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज ट्रेडिंग में मत आइए। थर्ड मिस्टेक इज रिलाइंग ऑन टिप्स और मार्केट गुरुज। बहुत सारे टिप्स और एडवाइसेस के ग्रुप्स भी चलते हैं जो लीगल इलीगल दोनों अलग अलग साइड्स में आते हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी ऐसे सब टिप्स वगैरह चलते हैं, पेड अनपेड वॉट एवर, उसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट दोस्तों, एक चीज, एक कॉमन सेंस है। अगर स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स है, जो खुद को एक्सपर्ट्स बोलते हैं, अगर वो एक्चुअली इतने सारे एक्सपर्ट्स होते तो ये खुद वो टिप्स के हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते या उस तरीके से ट्रेड करते जैसे वो बहुत अच्छा पैसा बना लेते और वो पैसा इतना बड़ा होता कि जो ये टिप्स और एडवाइसेस दे के कमाते हैं उससे बड़ा होता। तो वो दूसरों को ट्रेड नहीं करवाते, वो खुद ट्रेड करते हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस कि मुझे ये टिप्स वगैरह लेनी है या मुझे मेरा नॉलेज अपग्रेड करके खुद ट्रेडिंग करनी है। फोर्थ मिस्टेक इज कंपेयरिंग विथ अदर एक्सपीरियंस ट्रेडर। दोस्तों, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया में देखता हूं, अगर कोई 10-15 साल का एक्सपीरियंस ट्रेडर खुद का P&L स्टेटमेंट उस मीडिया के अंदर या वो प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश करता है तो जो नए या फ्रेशर ट्रेडर है वो उसको देख के सरप्राइज हो जाता है और खुद को कंपेयर करते हैं, अरे बाप रे, ये बंदे ने तो इतना लाख रुपए का प्रॉफिट किया, मैं कब करूंगा। पर भाई, वो समझने की जरूरत है कि वो बंदा 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक ट्रेडिंग के बारे में ही सोचता है। वो फुल टाइम ट्रेडर है, उसने बहुत सारे पिक्स एंड ट्रफ्स देखे हैं, बहुत सारे अच्छे दिन भी देखे, बहुत सारे बुरे दिन भी देखे, बहुत सारे लॉसेस भी देखे, बहुत सारे प्रॉफिट्स भी देखे और बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। तभी उसका एक सिस्टम बना होगा, तभी उसकी साइकोलॉजी बिल्ड हुई होगी और तभी उसका कैपिटल ग्रो हुआ होगा। तो खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करना बंद करना चाहिए बिकॉज एवरीबडी इज नॉट ऑन सेम प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है 10-15 साल का वो आपको 1, 2 या 3 दिन में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट मिस्टेक इज कंसिडरिंग ट्रेडिंग एज अ गैम्बलिंग। दोस्तों, ये एक जो कीवर्ड है ना कि हीरो जीरो ट्रेड्स, यानी कि पूरा पैसा एक हीरो जीरो ट्रेड पे लगा दिया, अगर बन गया तो करोड़पति और नहीं बना तो रोडपति। दोस्तों, ये कसिनो या कोई भी एक गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक बिजनेस है जिसको बिजनेस की तरह देखना है। ये गैम्बलिंग के हिसाब से अगर मैंने पूरा का पूरा एक ट्रेड में पैसा लगा दिया, आइदर मेरा अकाउंट खत्म हो जाएगा या मेरा अकाउंट 100 टाइम्स ग्रो हो जाएगा।
वो मेंटालिटी ट्रेडिंग में फुल टाइम ट्रेडिंग या अच्छा ट्रेडर बनने से आपको रोकेगी। नेक्स्ट इज माई ट्रेड कांट बी रॉन्ग। दोस्तों, अगर आपने बहुत अच्छे ट्रेडर्स को पढ़ा है या बहुत अच्छे ट्रेडर्स के कांटेक्ट में आया है, तो समझ लीजिए कोई भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर मैक्सिमम 50% टाइम सही होता है, यानी कि 10 में से 5 ट्रेड सही होंगे। और लॉन्ग टर्म पे अगर देखेंगे आप, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, वो 10 में से 4 बार सही होंगे। यानी कि 10 में से 5 या 4 बार सही है, इट मींस 5 बार या 6 बार तो वो गलत है। तो इतने एक्सपीरियंस और इतने बड़े ट्रेडर के भी हर एक ट्रेड सही नहीं है। तो कॉमन सेंस हमको कहती है कि स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ सेज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फॉर एवरी ट्रेड इज 50%। तो ये ईगो मुझे नहीं होना चाहिए कि आई एम ऑलवेज राइट, मैं कैसे गलत होऊंगा। और अगर मेरा ट्रेड गलत है और मैं स्टॉप लॉस पे नहीं काटूंगा और मैं वेट करूंगा, नहीं, वापस वो स्टॉक ऊपर जाएगा, वापस मेरी फेवर में जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट आपको आउट कर देगा, वो खुद आउट नहीं होगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज 10% इज सिस्टम एंड 90% इज साइकोलॉजी। सी, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, पर पहला जो 10% है, एक आपके पास होना चाहिए सिस्टम। जब तक कैसे ट्रेडिंग करना है वो पता नहीं चलेगा, तो साइकोलॉजी का कोई रोल नहीं है। आप 10 लाख में से 10 करोड़ बना चुके, 10 करोड़ में से 100 करोड़ बना चुके, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी को स्टेबिलिटी चाहिए होगी। बट अगर आप इनिशियल फेज में हैं और आपके पास लॉस मेकिंग सिस्टम है, तो लॉस मेकिंग सिस्टम में कितना भी साइकोलॉजी आप ट्रेन करोगे, कितना भी ब्रेन को रिलैक्स करोगे, एट द एंड आपको लॉस होगा, बिकॉज वो लॉस मेकिंग सिस्टम है, उसमें एज नहीं है। तो पहले तो आपको एक सेटअप या सिस्टम चाहिए जो पॉजिटिव एज वाली होनी चाहिए, जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाली होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए साइकोलॉजी। तो अगर आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे, साइकोलॉजी विदाउट ट्रेडिंग प्लान और साइकोलॉजी विथ ट्रेडिंग प्लान, यानी कि एक ट्रेडिंग प्लान के बाद साइकोलॉजी के बारे में आप बात कर सकते हो। विदाउट ट्रेडिंग प्लान साइकोलॉजी के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी चाहिए राइट माइंडसेट ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर का माइंडसेट राइट कैसे हो सकता है? बिकॉज राइट माइंडसेट रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल या फुल टाइम ट्रेडर बन पाओगे। पर माइंडसेट ही गलत है तो प्रॉफिट और सक्सेस को आपको भूलना ही पड़ेगा। पहले तो अपने को चाहिए एक साइकिल, यानी कि प्लान चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना और फिर रिपीट। यानी कि मेरे पास एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग प्लान है, उसको मुझे एग्जैक्टली प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है और फिर वही चीज को रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, तो मुझे पैसा बनेगा। और अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग की दो स्टाइल रही है, एक है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, दूसरा है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है उसका एक दूसरा नाम है मैकेनिकल ट्रेडिंग, जो रूल बेस्ड है। और वो हर एक टाइम हर एक बंदा एग्जैक्टली वो पॉइंट पे ट्रेड ले सकता है विदाउट अफेक्टिंग डिस्क्रिशन या साइकोलॉजी, बिकॉज उसको पता है कि 1+1 इज इक्वल टू 2, 2+2 इज इक्वल टू 4, तो वो सबके लिए रूल सेम है। उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक या रूल बेस्ड ट्रेडिंग। और दूसरा है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, वो भी एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें भी रूल्स है, बट रूल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और गट फीलिंग। यानी कि हर एक बंदे का डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, खुद का भी सेम नहीं होगा, यानी कि वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट थिंग, जब भी हम सिस्टम बनाते हैं तो आपको ये सोचना है कि मुझे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना है या डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करना है। उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है। बिल्डिंग अ सिस्टम यानी कि एक सिस्टम बनाने के जो भी पार्ट्स है, जो भी बेसिक पिलर्स है, वो मैंने यहाँ पे दिखा है। आप हर एक वर्ड को गूगल में या कोई भी सर्च इंजन में या कोई भी बुक्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पहले तो मुझे चाहिए एंट्री, मतलब मैं कहाँ पे एंटर होऊंगा। फिर मुझे चाहिए एग्जिट, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कहाँ पे एग्जिट होगा, या फिर अगर मुझे ट्रेल करना है तो कब तक मैं ट्रेल करूंगा, या फिर कब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। नेक्स्ट वन इज इनिशियल स्टॉप लॉस। जब भी मैं एंटर करता हूं और मैं गलत होता हूं, तो तब मैं जो भी पैसा लूज करके बाहर निकलता हूं उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस। फिर आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे ही मैं प्रॉफिट में आता गया, मेरा स्टॉप लॉस भी मैं ट्रेल करता जाऊंगा, और एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। फिर अगर आपने एक सिस्टम को बैक टेस्ट किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक, आइडियली 5 साल तक अगर कोई सिस्टम को अच्छी तरह से आप मैन्युअली बैक टेस्ट करते हो, तो आपको इमोशंस की स्टेबिलिटी और सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, जिसमें एक फैक्टर आता है एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड। अगर मैंने 1000 ट्रेड्स लिए और मुझे एक्स अमाउंट का प्रॉफिट मिला है,
तो उसकी अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि पर ट्रेड मैं कितना कमा रहा हूं। उसके बाद है एवरेज लॉस पर ट्रेड। तो जो भी मेरे नेगेटिव ट्रेड्स है उसके नंबर और कितना पैसा मैं लूज किया हूं उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं एवरेज लॉसेस पर ट्रेड। फिर आती है विनिंग प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो 100 ट्रेड्स में से मैं कितनी बार सही हूं और कितनी बार गलत। तो जो सही वाला फैक्टर है उसको हम बोलते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी, जो गलत वाला फैक्टर है उसको हम बोलते हैं लूजिंग प्रोबेबिलिटी। देन इट इज रिवॉर्ड इज टू रिस्क। मतलब अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो मुझे कितना रुपया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1000-2000 ट्रेड्स के बाद अगर मैं लॉस की एवरेज निकालूं दैट इज माय रिस्क, अगर मैं प्रॉफिट की एवरेज निकालूं दैट इज माय रिवॉर्ड। तो वो रिस्क इज टू रिवॉर्ड या रिवॉर्ड इज टू रिस्क में मेरा रेशियो क्या आ रहा है। आइडियली अगर आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 40%, तो आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड अगर 1:2 या 1:3 है तो वो सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रेड कर पाओगे। देन इट इज काल्मर रेशियो। काल्मर रेशियो में मैं ड्रॉ डाउन होने के बाद कितनी जल्दी से वापस ड्रॉ डाउन कवर करता हूं वो रेशियो को हम बोलते हैं काल्मर रेशियो। ये एक मैंने इजी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, इसको और डेप्थ में समझना है तो आप हर एक चीज में डेप्थ में जा सकते हैं। देन इट इज एक्सपेक्टेंसी यानी कि एज। सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे कितना एज या क्या एक्सपेक्टेंसी देती है दैट इज नोन एज एज ऑफ अ सिस्टम। देन इट इज मैक्स ड्रॉ डाउन पॉइंट वाइज और मैक्स ड्रॉ डाउन डेज वाइज, यानी कि मैं मेरे हाई यानी कि अर्निंग या प्रॉफिट के हाई इक्विटी कर्व हाई से कितना मैक्सिमम नीचे उतर रहा हूं उसको हम बोलते हैं पॉइंट वाइज ड्रॉ डाउन, और कितने दिनों तक मैं वापस नया इक्विटी कर्व हाई नहीं बनाता उसको हम बोलते हैं मैक्स ड्रॉ डाउन इन टर्म्स ऑफ डेज। उसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग, कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो मुझे ऐसा पोजीशन साइज करना चाहिए कि एक ट्रेड में मेरा 1% से लेके 2% के बीच में ही लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं ऐसे 50 से ज्यादा ट्रेड ले पाऊंगा अगर मैं गलत होऊंगा तो भी, और उसके बाद मेरा अकाउंट बर्स्ट नहीं होगा, मैं ब्लो नहीं करूंगा मेरे अकाउंट को, बिकॉज मेरा पोजीशन साइज कंट्रोल में है। सो दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ बिल्डिंग अ सिस्टम। नेक्स्ट कम्स ग्रो स्लोली एंड कंसिस्टेंटली। दोस्तों हमारे चैनल में मैं बहुत सारे टाइम ये वर्ड यूज करता हूं कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो धीरे धीरे बढ़ते जाएं, डेली ग्रोथ करते जाएं और कंसिस्टेंटली वो प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे तो आपको 8th वंडर यानी कि कंपाउंडिंग से पता चलेगा आप कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स इट्स मी वर्सेस मी, यानी कि ट्रेडिंग में मेरा खुद का मेरे खुद से ही कंपटीशन है। जैसे मैंने प्रीवियसली बोला मैं दूसरे किसी के साथ कंपीट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मेरा परफॉर्मेंस मेरे पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना चाहिए और उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली मेरे परफॉर्मेंस में, मेरी एग्जीक्यूशन में, मेरी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जितना मैं खुद की दुकान पे फोकस करूंगा उतना ही मैं ज्यादा प्रॉफिट कर पाऊंगा। मुझे पता चलेगा कि मेरी दुकान में कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कौन सी प्रोडक्ट की सेलिंग में ध्यान रखना चाहिए, मुझे कौन सी प्रोडक्ट में ज्यादा लॉस आ रहा है तो मुझे वो अवॉइड करना चाहिए। सो दोस्तों जितना आप खुद पे फोकस करेंगे, जितना खुद की ट्रेडिंग स्टाइल में फोकस करेंगे, जितना खुद के साथ ही कंपैरिजन में उतरेंगे उतना ही ट्रेडिंग इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इज कंसिडर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। मतलब कि जैसे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस या बहुत अच्छे मंथ्स जो बहुत प्रॉफिटेबल है, थोड़ा रिसेशन या मंदी भी आ जाती है, वापस तेजी भी आ जाती है, तो सेम वे इट्स विद ट्रेडिंग। हर एक दिन आप प्रॉफिट करोगे ऐसा नहीं, या हर एक वीक आप प्रॉफिट करोगे ऐसा नहीं है। हमको देखना है लार्ज पिक्चर। वी कॉल इट एज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी कि मैं 100, 200, 300, 500, 1000 ट्रेड अगर ले रहा हूं तो आफ्टर दैट मच नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या मैं प्रॉफिटेबल हूं। बिकॉज हर एक बिजनेस में कोई भी बिजनेसमैन थोड़ा अपना जो प्रोडक्ट है, सपोज 70% ऑफ द प्रोडक्ट में उसने प्रॉफिट किया तो बाकी का 30% ऑफ द प्रोडक्ट वो लॉस में भी निकालेगा, क्योंकि उसको उसकी जो इन्वेंट्री है उसको रिसाइकल करना है, उसको घुमा देना है, जिसको हम बोलते हैं चर्निंग ऑफ द कैपिटल। तो सेम वे इट्स विद ट्रेडिंग, उसमें प्रॉफिट भी आएगा लॉस भी आएगा। तो साइकोलॉजी को बहुत स्टेबल रखना है, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस। आपको जो कंपैरिजन करनी है वो टाइम के साथ करनी है, कि जैसे जैसे टाइम में स्पेंड करता जा रहा हूं मेरा ट्रेडिंग कर्व, मेरा एक्सपीरियंस कर्व, मेरा एग्जीक्यूशन कर्व और मेरा जो डिसिप्लिन का कर्व है वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। इफ दिस 4 कर्व्स आर इंप्रूविंग
तो आप समझ सकते हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट इज रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। दोस्तों, उतना ही रिस्क लो जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डैमेज ना हो, आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डैमेज ना हो। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इतना सारा रिस्क ले लेते हैं, उसकी वजह से फैमिली मेंबर्स को भी अफेक्ट होता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अफेक्ट होता है। ऐसा नहीं करना है। आप छोटा रिस्क लो भाई, मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, सालों से था, सालों तक रहने वाला है। स्लोली एंड स्टेडीली जो जो आप प्रॉफिट कमाते जाओ उसका रिस्क बढ़ाते जाओ। बट खुद की फैमिली की कैपिटल या हार्ड एंड मनी या खुद का जो सेविंग्स है वो पूरा का पूरा स्टेक पे लगा के इतना सारा रिस्क लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्रो डाउन में अपना अप्रोच क्या होना चाहिए, वो एक जहन जैसा है, यानी कि एक सेंट जैसा होना चाहिए, एक साधु जैसा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। खुद को ये बताना है कि भाई ये ड्रो डाउन फेज जो भी चल रहा है वो मैंने जब बैक टेस्ट किया था तभी भी लॉस वाले ट्रेड्स मैंने देखे थे, पर जैसे ही मेरे फेवर का मार्केट आएगा तो वापस मैं प्रॉफिटेबल में ट्रेडर हो जाऊंगा, यानी कि मैं वापस इक्विटी कर्व हाई में पहुंच जाऊंगा। तो जब भी मैं ड्रॉ डाउन में आ रहा हूं आई हैव टू कीप पीस, और इतना मुझे पीस रहना है कि मेरे सिस्टम पे डाउट नहीं आना चाहिए, खुद पे डाउट नहीं आना चाहिए, और वापस नेक्स्ट डे में फिर से मेरे सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कर पाऊं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ स्केलिंग। बहुत सारे ट्रेडर पूछते हैं एक बार फुल टाइम ट्रेडर होने के बाद कि सर फास्ट स्केल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, फास्ट स्केल नहीं करना है। जैसे अगर आप जिम में जाते हो और पहला दिन है आपका, तो आप लो वेट से एक्सरसाइज करोगे, फिर थोड़े दिन के बाद आप थोड़ा वेट बढ़ाओगे, जैसे जैसे आपका मसल गेन हो रहा है, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, आप वेट इंक्रीज करते जाओगे। पहले ही दिन में आप 50वें दिन का वेट नहीं उठाओगे। सो गिव टाइम टू योर मेंटल स्टेटस टू इंक्रीज द स्टेमिना, गिव टाइम टू योर पॉकेट्स टू इंक्रीज द स्टेमिना ऑफ रिस्किंग, एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ कि वो एग्जीक्यूशन और ट्रेडिंग सिस्टम में भी इंप्रूव कर पाए। हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है, स्लोली स्टेडीली जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, अपने आप स्केलिंग होती जाएगी। स्केलिंग अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एज आई से हर एक टाइम पे आपको आराम से टाइम देना है, उसके बाद आपको स्केलिंग करनी है। आई होप फ्रेंड्स कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे एक अच्छा ट्रेडर बनना है, और ट्रेडिंग के लिए बेसिकली क्या चाहिए वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और आप मुझे कौन से मीडियम या कौन से सोशल मीडिया से कनेक्ट करोगे वो तो आपकी चॉइस है, पर मैंने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। दोस्तों, आई होप कि यू हैव एंजॉयड टुडेज प्रेजेंटेशन। और ये एक मैंने एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक प्रेजेंटेशन दिया था जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और सिस्टम कैसे बनाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि मैं पार्ट टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूं कि फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूं। अगर मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो मेरे पास अभी मैं जो घर चलाने के लिए हर महीने मुझे जो बेसिक नीड्स के लिए पैसे चाहिए वो मिनिमम 3 साल का सेविंग्स होना चाहिए। बिकॉज ट्रेडिंग इज एन अनसर्टेन बिजनेस, तो उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई या कुछ सक्सेस रेशियो नहीं मिला मुझे ट्रेडिंग में, तो मेरी फैमिली को या मेरी लाइफस्टाइल को 3 साल तक डैमेज नहीं होनी चाहिए। बिकॉज 3 साल में आपको इतना पता चल जाएगा कि आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे कि अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और स्लोली एंड स्टेडीली अगर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे पैसे आना शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे आपका घर का मिनिमम 6 महीने का खर्चा ट्रेडिंग के प्रॉफिट में से आप निकल पाने जैसे कैपिटल तक पहुंच गए, उसके बाद यू कैन डिसाइड दैट यू कैन बी अ फुल टाइम ट्रेडर, एंड स्लोली एंड स्टेडीली आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। सो दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, दिस इज व्हाट बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर के एक्सपीरियंस भी यही कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स यू हैव एंजॉयड टुडेज प्रेजेंटेशन, और आपको पता चल गया होगा कि कैसे मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आज कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। तो आई होप फॉर सच बेटर वीडियोस, और ऐसे ही अच्छे क्रिएशन हम देते रहेंगे, और वापस मिलेंगे हम सेम चैनल पे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ